आखिरकार क्यों बोला जा रहा है कि ईरान युद्ध के कारण ताइवान को हथियारों की बिक्री रोक दी गई है? अमेरिका नेवी ने क्या बता दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत तेज हो गई है और समझौते की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका खुफिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत उम्मीद से कहीं तेजी से फिर खड़ी कर रहा है। ड्रोन प्रोडक्शन दोबारा शुरू होने, मिसाइल क्षमता लौटने की खबरों ने ट्रंप प्रशासन के लिए नई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान चुपचाप अपनी सैन्य ताकत फिर खड़ी करता दिख रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के सामने अब नई टेंशन खड़ी हो गई है। सवाल ये कि क्या बातचीत के पीछे ईरान अपनी अगली तैयारी में जुटा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है और दोनों पक्ष ड्राफ्ट और संदेशों का आदान और प्रदान कर रहे हैं। ईरानी अधिकारी ने यहां तक कहा है कि दोनों पक्ष समझौते के बेहद करीब हैं। बताया गया है कि इस पूरे बैक चैनल में पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान में एक्टिव हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रखने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम हाइडली एरिज्ड मटेरियल ले लेंगे और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद इसे नष्ट कर देंगे, लेकिन हम ईरान को इसे रखने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन अगर सही जवाब नहीं मिला तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर ने ट्रंप प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ईरान फिर बना रहा है ड्रोन, अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया आकलन के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अप्रैल में शुरू हुए सीज फायर के दरमियान ही कुछ ड्रोन प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता उम्मीद से कहीं तेजी से वापस खड़ी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल साइट्स, लॉन्चर और हथियार उत्पादन क्षमता को फिर से तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है, ईरान ने पुनर्निर्माण के सारे अनुमानित टाइमलाइन पीछे छोड़ दिए हैं। अमेरिकी आकलन के मुताबिक ईरान 6 महीने के भीतर अपनी ड्रोन हमला क्षमता पूरी तरह वापस ला सकता है। यानी अगर ट्रंप फिर बमबारी शुरू करते हैं तो ईरान पहले की तरह जवाब देने की स्थिति में आ सकता है। वहीं अमेरिका का मिसाइल स्टॉक भी कम हो गया है। इसी बीच एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इजराइल जंग के दरमियान अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में अपने मिसाइल इंटरसेप्ट का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 200 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्ट दागे हैं और इसके अलावा 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई हैं। बताया गया है कि इससे पेंटागन का लगभग आधा स्टॉक खाली हो गया है। यानी अमेरिका एक तरफ डील की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी अपनी सैन्य क्षमता पर भी दबाव की खबरें सामने आ रही हैं। अब आपको ये बताएंगे कि ईरान अमेरिका युद्ध में अभी तक क्या क्या हुआ है, आज क्या क्या हुआ है, कल से लेकर आज तक। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने बैक चैनल कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले 2 दिनों से तेहरान में ईरान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप और IRGC कमांडरों के साथ कई दौरे की बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस्लामाबाद अब पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के सर्वोच्च नेता के बीच सीधी मुलाकात कराने की कोशिश भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फिलहाल किसी अंतिम समझौते की बजाय एक स्थायी फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है ताकि तत्काल टकराव टाला जा सके। दूसरा, दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमले की एक और बड़ी घटना सामने आई है, जहां कथित डबल अटैक में एक पैरामेडिक की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला हमला टायर जिले के एक जंक्शन पर मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर किया गया और इसके बाद जब रेस्क्यू टीम घायल को निकालने पहुंची तो दूसरा हमला हुआ, जिसमें पैरामेडिक्स भी चपेट में आ गए। सभी घायलों को टायर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा, अमेरिका ने हिजबुल्लाह की फंडिंग नेटवर्क पर बड़ा कदम उठाते हुए जानकारी देने वालों के लिए $10 मिलियन का इनाम ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हिजबुल्लाह के वित्तीय नेटवर्क, उसके नेताओं या ऑपरेटिव से जुड़ी जानकारी सुरक्षित टिप लाइन पर दी जा सकती है। अमेरिका का कहना है कि इस जानकारी से हिजबुल्लाह की फंडिंग रोकने में मदद मिल सकती है और इससे पहले भी अमेरिका हिजबुल्लाह से जुड़े कई लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा चुका है। चौथा, ईरान युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा संकट के बीच फ्रांस ने कहा कि अभी अतिरिक्त रणनीतिक तेल भंडार जारी करने पर फैसला नहीं लिया जा सकता। फ्रांस के वित्त मंत्री रोना लेरेस्क्योर ने कहा है
कि सरकारें पहले यह समझना चाहती हैं कि युद्ध कितना लंबा और कितना गंभीर होगा, क्योंकि तेल भंडार सीमित है और बिना स्पष्ट तस्वीर के उन्हें इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य खुलने के बाद भी यूरोप और एशिया तक तेल सप्लाई सामान्य होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। और पांचवां, लेबनान में अपने राजदूत मोहम्मद रजा शैबानी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे गलत कदम बताया। अमेरिका ने 9 लोगों पर प्रतिबंध लगाते हुए दावा किया था कि ये लोग लेबनान में शांति प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण में रुकावट पैदा कर रहे थे। शैबानी को पहले ही मार्च के आखिर में लेबनान छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।